हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर की। सबसे पहले चीज, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। दूसरी चीज, जो इसमें आप टर्म्स देख रहे हो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो चीज यूज कहाँ होती है, इनका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, वो समझना आपके लिए जरूरी है। और इसके बाद हम करेंगे इनके बेस पे न्यूमेरिकल्स। यदि हम बेसिक की बात करें, यदि इस पूरे चैप्टर में कुछ बेसिक टर्म्स और बेसिक चीजें यूज होने वाली हैं। जैसे कि मैं बात करूं, पहला आपके पास है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या, इसको हम जैसे मैं बात करूं n फैक्टोरियल की, और आप इन दोनों तरीके से फैक्टोरियल को डिनोट कर सकते हो। कौन कौन से, एक तो n फैक्टोरियल और दूसरा ये वाला तरीका। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, कहीं आपको दिख जाता है 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब कि आपको इस नंबर को जब तक एक्सपेंड करना है जब तक 1 नहीं आ जाता। इसका मतलब क्या आ गया बेटा, इसका मतलब है 6। जैसे 5 फैक्टोरियल की आप बात कर रहे हो तो कितना है आपके पास है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आ गया, 5 4 जा 20 और 2 3 जा 6, तो आपका आ गया है 120। 6 फैक्टोरियल की बात कर दी जाए तो क्या करोगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ रहा है ये, 720 आ गया। यदि आपसे कहा जाए n फैक्टोरियल, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझिए। ये 3, सबसे पहले 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, इंटू 3 से 1 कम तो 2, 5 से 1 कम 4 से 1 कम 3 से 1 कम 2, n से 1 कम n माइनस 1 से 1 कम n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5। कब तक ओपन करते रहेंगे, आपने देखा होगा हम कब तक ओपन करते हैं, लास्ट तक, जब तक वो 1 ना आ जाए। और लास्ट में कब तक करते रहोगे, लास्ट में 5 आया होगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और लास्ट में 1 आ जाएगा। यहां तक आपको इस चीज को एक्सपेंड करके दिखाना है। नेक्स्ट चीज, आपके दिमाग में आ सकता है कि 0 फैक्टोरियल है सर, तो बट इसकी वैल्यू 1 होती है। और किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर नेगेटिव इंटीजर का आप कभी भी फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते, वो डिफाइंड नहीं होता। जैसे -2 फैक्टोरियल है तो हमारे पास ये डिफाइंड नहीं है, -5 फैक्टोरियल है तो ये हमारे पास डिफाइंड नहीं है, 1/2 निकालना है आपको तो ये डिफाइंड नहीं है। तो इस टाइप की फैक्टोरियल आप यूज नहीं करते। 0 फैक्टोरियल को हम 1 लिख लेते हैं, और बाकी किसी भी फैक्टोरियल को आप यदि ओपन करना हो तो आप 1 तक ओपन करके जाएंगे। इसे आप लिख सकते थे, जैसे ये 3 है हमारे पास है, ये आपके पास 5 है और ये हमारे पास 6 है। इसकी बात की जाए तो ये n हो गया। पुरानी बुक्स के अंदर आप देखोगे तो नॉर्मली ये वाला सिंबल आपको मिलेगा, जो पुराने राइटर्स होंगे। नए राइटर्स नॉर्मली यही चीज यूज करते हैं। दोनों चीजें यूज कहीं ना कहीं आपको दी गई हो सकती हैं। अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन हो सकता है। सबसे बेसिक क्वेश्चन, 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल, आपको करना है इसे सॉल्व। अच्छा, इसे क्यों लिखा गया होगा फैक्टोरियल की टर्म्स में, जब किसी चीज को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू, तो जब यही चीज आपको बार बार लिखनी पड़ रही है तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अब इसी चीज को जब आप एक बार क्या लिख लो, यदि 1 से लेकर 7 टाइम्स तक मल्टीप्लाई, 7 तक आप उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 इंटू 2 इंटू 3 करके, तो आप डायरेक्ट क्या लिखो, 7 फैक्टोरियल लिख दो। अब जैसे ये 20 है, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होगा, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आप देखिए कि इसमें से बड़ा कौन सा है, 20 या 18, 20। जो बड़ा है उसे एक्सपेंड करो, कब तक, जब तक छोटा वाला ना आ जाए। देखिए कैसे, 20 इंटू 19 इंटू 18, पास, रुक जाइए, और नीचे भी क्या था 18। बाकी आप ऐसे क्या लग सकते थे, 18 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 7 15 14 13 12 अप टू 1 तक, इसे भी एक्सपेंड करते, सब कुछ कट जाता। लेकिन हमने क्या कर दिया, ऐसे यहीं तक रोक दिया, दोनों कैंसिल हो गए। 20 इंटू
380 ऐसा आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए तो 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। यदि आप इसे देखते हो तो कितना आएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है नहीं, ठीक है। और नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 6 से तो 6 कट गया। इस 4 को भी ओपन कर लेते हैं, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, नीचे कितना आ गया 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 और 2, 4 टू जा 8 से तो 8 कट गया, 3 से लेके जाओ तो कितना आ रहा है 3, तो 30 इंटू 7 210। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आप वैल्यूज भी बड़ी इजीली फाइंड कर पाओगे। तो यहाँ तक आपने क्या देखा है अभी, आपने फैक्टोरियल का मतलब समझा, और फैक्टोरियल को सॉल्व करते वक्त आपने देख लिया है कि किस तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे, और रिप्रेजेंट कैसे करना है वो भी आप चेक कर चुके हो। अब इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पास हो सकते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, देखिए 1/9 फैक्टोरियल, 1/10 फैक्टोरियल, x/11 फैक्टोरियल। तो आपको ये करना पड़ेगा कि सबसे छोटा जो नंबर है वहां तक एक्सपेंड करो। हमेशा एक चीज याद रखिए, जो भी बड़ा नंबर होगा आपको उसको एक्सपेंड करते हुए चलना है। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 9, 10, 11, तो किसे एक्सपेंड करना है, 11 और 10 को एक्सपेंड करोगे, कब तक, जब तक 9 नहीं आता। तो 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल, x/11 कर सकते हो, 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो यहां से क्या ले सकते हो, 1/9 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, यहां पे बच गया 1 प्लस 1/10, 1/9 फैक्टोरियल x/110, इससे दोनों कट गए, एलसीएम ले लो, 10 प्लस 1 11/10, x/110, मल्टीप्लाई कर दो इसे आप, 0 से 0 कट के 10 से डिवाइड कर दोगे तो 11 इंटू 11 121 इक्वल टू x आ गया। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखें, तो ऐसा ही क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें x की वैल्यू निकालनी है, 1/6 फैक्टोरियल, 1/7 फैक्टोरियल, x/8 फैक्टोरियल। आप सब इसकी वैल्यू बताइए, निकालिए और चेक करते हैं उसको। अब मैंने क्या बताया, सबसे पहले जो बड़े हैं उसे एक्सपेंड करेंगे, कब तक, जब तक छोटा वाला ना आ जाए। तो 6 सबसे छोटा है इसमें, तो मतलब ये बाकी दोनों जो है वो दोनों एक्सपेंड किए जाएंगे, x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 1/6 फैक्टोरियल तो बाहर आ गया बच्चों, यहाँ पे 1 बच गया होगा, 1/7 बच गया होगा, x/56 इंटू 1/6 फैक्टोरियल। तो दोनों कट गए पूरे पूरे, एलसीएम लोगे 8/7 इज इक्वल्स टू x/56, काट दोगे तो कितना आ जाएगा ये 8 इंटू 8 64 इज इक्वल टू x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 64, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ गई 121। यही वाली चीज 3 में भी हो सकती थी, यदि आपके पास 3 होते तो भी आपको यही करना पड़ता। एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए और क्लियर भी हो जाए। इसका आंसर आप खुद बताना कितना आपके पास आ रहा है। जैसे इसमें है 1/9 फैक्टोरियल, 1/10 फैक्टोरियल, 1/11 फैक्टोरियल, 122/12 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन आपको करने का प्रयास करना है। कितना क्या, अच्छा यहाँ पे 11 ही है, यहाँ पे 12 नहीं है, यहाँ पे 11 ही फैक्टोरियल है। तो आपको इसे सॉल्व करके आंसर बताना है। एक छोटा सा क्वेश्चन और करके देखते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब मैंने आपसे क्या कहा, आपको हमेशा एक्सपैंड जो करना है ना वो उस टर्म को करना है जो बड़ा है। बेटा यहाँ पे है n+1 फैक्टोरियल, ये है n-1 फैक्टोरियल,
अच्छा मुझे बताइए, ये सपोज n है, तो इसके इधर जाओगे तो ये कितना हो जाएगा n+1, इधर आओगे तो n-1। सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? n+1, और सबसे छोटा कौन सा है? n-1। तो आपको एक्सपेंड करते करते n-1 तक लाना है। तो n+1 को यदि मैं आपको ओपन करूं तो n+1 एज इट इज रहेगा, इसमें से एक कम कर दो तो n बच गया, उसमें से एक और कम कर दो n-1 फैक्टोरियल बच गया, 12 into n-1 फैक्टोरियल। तो ये पूरा पूरा कट गया, n into n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 12, इसे यहाँ ले आओ, n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n प्लस 4 माइनस 3n प्लस 4 इक्वल टू 0। तो n माइनस 3 n प्लस 4 इक्वल टू 0। और मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें कभी भी आप नेगेटिव नंबर का कभी भी फैक्टोरियल ओपन नहीं कर सकते। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 103 आ रहा है और n की वैल्यू -4 नहीं रही। ठीक है बच्चों, ये चीज रही। एक क्वेश्चन और देखिए इसको, यही क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता था। आप सब इसका आंसर बताइए। n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, और 2 टाइम्स ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये आपके पास क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई इसे हम? सबसे पहले क्या करें, पहली चीज तो देखिए, ये और ये कट जाएंगे सबसे पहली चीज, यस और नो, क्योंकि भाई ये भी n फैक्टोरियल, ये भी n फैक्टोरियल है। यहां पे कितना बच जाएगा? 1/n-2। मैंने आपसे क्या कहा था, हम हमेशा ओपन उसको करना शुरू करेंगे जो बड़ा होगा। अब n-2 और n-4 में से कौन बड़ा है? n-2 बड़ा है। n-2 इससे नेक्स्ट क्या होगा? n-3, इससे बड़ा छोटा n-4 फैक्टोरियल, यस और नो? तो 2/4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल, यस और नो? इससे पूरा पूरा ये कट गया, 2 फैक्टोरियल से ये पूरा कट गया, 2 से काटोगे तो ये हमारा 2 आ गया, तो 2 3 जा 6 इधर आ गया, इज इक्वल्स टू, ये सब कुछ कट चुका है, इसे वहां ले जाओ, n-2 n-3। पहले क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। n स्क्वायर -5 आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा, 6 से 6 कट गया, n स्क्वायर -5n इज इक्वल टू 0, n-5 इज इक्वल टू 0। n के लिए 0 आ रही है, n के लिए 5 आ रही है, तो 0 तो हो नहीं सकती, n के लिए 5 ही हो चुकी है। समझ गए भैया आप? तो ये चीज आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, सॉल्व करके इनका आंसर भी आ जाएगा आपका। एक और क्वेश्चन देखते हैं यदि आप चाहते हो तो। जैसे हमारे पास है, ये कह रहे हैं इफ 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल, इन दोनों का जो रेशियो है वो 44/3 आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, है ना बेटा? क्वेश्चन लिखो, ट्राई करो इसे अपने आप, फिर सॉल्यूशन देखना कि आप कितना कर पा रहे हो या फिर नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैंने आपसे हमेशा सिखाया है कि जो बड़ा होता है उसे आप ओपन करना शुरू करो। मुझे बताइए n-2 और 2n-3 में कौन बड़ा है?
देखिए पहली चीज तो n का डबल है ये, जिसमें से -3 कर रहे हो ना, तो उसका डबल है। आपके पास 100 रुपए हैं और दूसरे का डबल, 100 का डबल कितना होगा 200, तो 100 में से 2 माइनस कर रहे थे और 200 में से 3 माइनस कर रहे हैं, तो वो तो हमेशा बड़ा ही रहेगा, तो ये हमेशा बड़ा रहेगा। ये 2n फैक्टोरियल है, ये n फैक्टोरियल है, तो ये हमेशा बड़ा रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो बड़ा है उसे आपको ओपन करना है। यदि मैं इसके रिस्पेक्ट में ओपन करना शुरू करूं तो 2n कैसे ओपन करोगे, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, यस और नो। अपॉन में भी क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया। यदि नीचे वाले का लिया जाए तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसका आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, 44/3। क्या हम इसे और इसे काट सकते हैं, इसे और इसे काट सकते हैं। जब फैक्टोरियल खत्म हो गया ना, उसके बाद तो क्वेश्चन किस चीज का बच गया, वो इसका तो क्वेश्चन बच गया है आपका सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन। और क्या कर सकते हैं अब इसे बताइए। चलो ऊपर वाले को लिखते हैं, कितना बचा। अब देखो होगा क्या, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले के साथ और ये मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, तो 2n यहाँ पे है बेटा, 2n माइनस 1 है बेटा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, यस, n माइनस 1 अपॉन, तो नीचे वाला ऊपर आ गया होगा। यहाँ पे क्या बचा था, सिर्फ 2 इंटू 2, 1 2 3 2 हो गए। यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 3 इंटू 2 6 इंटू, और कुछ बचा यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, तो n इंटू n माइनस 1। ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू 44/3। देखा कितना इजी सॉल्व हो गया, ये कट गया इससे, ये n कट गया इससे, इसे काटोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये आएगा 2। ऊपर क्या बच रहा है, 2n माइनस 1, 2 इंटू 2 4 अपॉन 3 44/3। तो 3 से 3 कट गया, 4 से काटोगे तो 11 आ जाएगा, तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 11, तो 2n इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास आ गया बहुत बढ़िया तरीके से। बात समझ में, ये क्वेश्चन देख के आपको ये डरावना हो सकता है, शक्ल खराब है इस क्वेश्चन की, थोड़ा डर सकते हो आप, पर डरना नहीं है, करना सिर्फ इस तरीके से ही है जो आपको बताया गया है। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे।